मुझे वह पत्र कभी नहीं पढ़ना चाहिए था। घर इंतजार कर रहा था। वह सालों से मेरे जैसे किसी का इंतजार कर रहा था। हवा में जंग लगा मेलबॉक्स चरमराता है। एक हाथ एक पीला लिफाफा निकालता है। पता, ब्लैकवुड हाउस, ऐश ब्रिज, वर्मोंट। 30 के दशक में नाजुक लेकिन तीखी नजरों वाली अपने धुंधले अपार्टमेंट में पत्र पढ़ती है। शब्द लैंप लाइट में चमकते हैं। आपको ऐतिहासिक ब्लैकवुड हाउस में अलौकिक घटनाओं के अध्ययन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। सभी खर्चे भुगतान किए जाएंगे। अवधि 2 सप्ताह। क्या आप भूतों में विश्वास करती हैं? एलिनोर के हाथ कांपते हैं। उसके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। तूफान उठता है जब एलिनोर की कार जंगली ड्राइववे पर चढ़ती है। हवेली उभरती है। गारगॉयल्स घूरते हैं, खिड़कियां खोखली आंखों की तरह। दरवाजा खटखटाने से पहले ही खुल जाता है। अंदर धूल स्थिर हवा में घूमती है। एक भव्य सीढ़ी ऊपर की ओर मुड़ती है। उसकी रेलिंग पर चीखते चेहरों की नक्काशी। छाया से एक आवाज आती है, थियो, मुस्कुराते हुए। क्या हमारे पास एक और बलि का बकरा आ गया? टीम इकट्ठा होती है। थियो, एक तीखी जुबान वाली मानसिक, अल्यूक सैंडरसन। घर का वारिस, आकर्षक लेकिन कुछ छुपाता हुआ। और डो, जॉन मोंटेग, एक गुप्त एजेंडा वाला पैरानॉर्मल शोधकर्ता। डो मोंटेग खुश होकर। ब्लैकवुड हाउस 1879 से आत्माएं निगल रहा है। देखते हैं कि क्या यह अभी भी भूखा है। उस रात ड्राइंग रूम में एक ठंडा स्थान बनता है। थियो की उंगलियां दीवार को छूती हैं। वह धड़कती है मांस की तरह। फिर चिमनी से एक फुसफुसाहट, विकृत, बच्चे जैसी। एलिनोर, तुम घर आ गई हो। वह एक बंद दरवाजे तक जाती है। तीसरी मंजिल का नर्सरी। घुंडी अपने आप घूमती है। अंदर एक रॉकिंग चेयर हिलती है। अगली सुबह ल्यूक को फर्श के नीचे एक डायरी मिलती है। अंत, लिडिया रोना बंद नहीं करती। मां कहती हैं वह असली नहीं है, लेकिन मैं उसे आईने में देखती हूं। थियो हंसती है जब तक वह बाथरूम में अकेली नहीं होती। शीशा भाप से धुंधला हो जाता है। एक छोटा हाथ का निशान बनता है, फिर एक और। फिर शीशे के खिलाफ एक चेहरा दबता है। लिडिया ब्लैकवुड, खोखली आंखों वाली एक लड़की जिसके मुंह सिले हुए हैं। थियो चीखती है। शीशा टूट जाता है। उसके प्रतिबिंब की कलाइयों से खून बहता है। दूसरी रात डिनर गलत हो जाता है। खाना खाते खाते सड़ जाता है। वाइन जमे हुए खून में बदल जाती है। एक झूमर गिरता है। एक छिपा हुआ अटारी हैच दिखाता है। अटारी के अंदर ब्लैकवुड हाउस की एक गुड़िया घर की प्रतिकृति। अंदर के छोटे आंकड़े चीखते हुए पोज दे रहे हैं। एक एलिनोर जैसा दिखता है। डोमोंटे एक सच्चाई बताते हैं। ब्लैकवुड परिवार ने अपने खून को शुद्ध करने के लिए अंधविश्वासी अनुष्ठान किए थे। सबसे छोटी लिडिया को नर्सरी में बलि दी गई थी। घर ने उसके क्रोध को सोख लिया। डो मोंटेग यह नहीं चाहता कि हम जाएं। यह एक नया परिवार चाहता है। हवा का एक झोंका अटारी का दरवाजा बंद कर देता है। गुड़िया घर की छोटी एलिनोर की मूर्ति अपना सिर घुमाती है। तीसरी रात गलियारे बदलते हैं। दरवाजे असंभव जगहों पर ले जाते हैं। एलिनोर एक अलमारी खोलती है और 1979 की नर्सरी में कदम रखती है। लिडिया बिस्तर पर बैठी है, अपने ही होंठ सी रही है। लिडिया खिलखिलाती हुई, खून टपकता हुआ। मेरे साथ रहो, हम बहनें बन जाएंगी। एलिनोर भागती है, लेकिन हर दरवाजा उसे वापस नर्सरी में ले आता है। दीवारें फुसफुसाती हैं। दीवारें गूंजती हुई, तुम हमेशा से यहां थीं। इसी बीच ल्यूक गायब हो जाता है। उसे तहखाने में मिलता है, ईंटों को खुरचते हुए, रोते हुए। ल्यूक विक्षिप्त। वह दीवारों के पीछे है। वह हर जगह है। ईंटों से काला कीचड़ बहता है। एक कंकाली हाथ ल्यूक की टखने को पकड़ता है। उसे अंधेरे में खींच लिया जाता है। उसकी चीखें अचानक बंद हो जाती हैं। चौथी रात थियो और डॉ मोंटेग भागने की कोशिश करते हैं। मुख्य दरवाजा गायब है। केवल एक ठोस दीवार है। थियो की मानसिक इंद्रियां चीखती हैं। थियो घबराई हुई, यह घर नहीं है, यह एक पेट है, हमें पचाया जा रहा है। एलिनोर अब आधी पागल नर्सरी में भटकती है। वह लिडिया की गुड़िया उठाती है। दीवारें सांस लेती हैं। एक आवाज उसकी मां की बुलाती है। मां की आवाज प्यार भरी, विषैली।
तुम हमेशा मेरी प्यारी रही हो, एलिनोर। रुको, हमेशा के लिए प्यारी बनो। थियो एलिनोर को नर्सरी में मुस्कुराती हुई, दीवारों से फुसफुसाती हुई पाती है। घर गुनगुनाता है। डॉक्टर मोंटेक को घर के नीचे एक सुरंग मिलती है, ब्लैकवुड का गला। वे और थियो गंदगी में रेंगते हैं, दूर से सिसकियां सुनते हैं। वे बाहर निकलते हैं, धूप में। लेकिन कुछ गलत है। आसमान बहुत स्थिर है, पेड़ देख रहे हैं। थियो मुड़ती है, घर गायब है, केवल एक खाली मैदान है। थियो फुसफुसाती हुई, क्या हम वास्तव में